वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजन बोर्ड के बारे में। कैसे आप इसको रेडी कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, क्या करनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एज वी नो अभी 2023 है, वो जाने वाला है, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है ना, राइट। तो हम जो भी अपनी डिज़ायर्स है, जो हम चाहते हैं कि तो 2024 में वो सारे डिज़ायर फुलफिल हों, उसको लेके हम विजन बोर्ड कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप विजन बोर्ड बना रहे हो ना, तो एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि है ना, आपके विजन बोर्ड पे भी वो डिपेंड करेगा, है ना, कि जब आप विजन बोर्ड बनाओ ना, तो आपकी एनर्जी क्या है, पहले आपको उसको चेक करना है, क्योंकि एनर्जी भी डिपेंड करती है। हर एक चीज़ में हम अपनी कौन सी एनर्जी डाल रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट। तो अगर आप एक लेजीनेस वाली फीलिंग के अंदर एक ऐसा सोचोगे कि मेरी डिज़ायर्स को लेके मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, अब मुझे विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा, मुझे सारा ताम झाम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, तो प्लीज़ आप मत बनाना, क्योंकि फिर आप उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी डालोगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हो। ठीक है, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक हैप्पीनेस अगर आपके अंदर है ना, तभी आप उसको बनाना स्टार्ट करना। अदरवाइज आप इसको बनाने से पहले कोई मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे आपकी फीलिंग हाई हो, आपकी एनर्जी हाई हो, है ना। उसके बाद आप बनाओगे तो भी आपकी जो आप एक अलग ही फीलिंग में बनाओगे, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग में उस विजन बोर्ड को रेडी करोगे, राइट। तो आप उसके अंदर वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी, अपनी एक्साइटमेंट डालोगे, है ना। तो ये भी मैटर करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे उसको बनाएं, कैसे रेडी करें, क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो आप 2024 में फुलफिल करना चाहते हो, उन सारे डिज़ायर्स को लेके आपको एक लिस्ट रेडी करनी है, एक लिस्ट बनानी है कि मैं ये डिज़ायर चाहती हूँ जो 2024 में फुलफिल हो, मैनिफेस्ट होके मेरे पास आए। ठीक है, उन सारे डिज़ायर्स को लेके आपको लिस्ट रेडी करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपकी लिस्ट, जो भी आपने रेडी की है, जो भी आपने मैनिफेस्टेशन को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करा है, उससे रिलेटेड आपको गूगल पे जाके पिक्चर्स को का प्रिंट आउट निकलवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि कार मैनिफेस्ट हो, मेरी 2024 में मैं कार को मैनिफेस्ट करूँ। ठीक है, तो आप कार से रिलेटेड ऐसे पिक्चर्स को गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको कार के जो पिक्चर है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, थोड़ा ताम झाम करना पड़ेगा, है ना। तो वो पिक्चर जो भी है ना, वो एक ऐसी पिक्चर होनी चाहिए कि वो आपको दिखने में अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि एक ही चीज़ अगर दो हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही अपने आप में अट्रैक्टिव हो। हम मार्केट में भी जब जाते हैं ना, तो कोई एक ऐसी चीज़ दिख जाती है हमें कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, हमें अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती है, हम उसको ख़रीदने में ना मजबूर हो जाते हैं, है ना। और वैसे कोई अगर दूसरी चीज़ है, वो हमें बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगती, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो पिक्चर्स भी ऐसी होती है ना, एक पिक्चर बहुत अच्छी होती है, दूसरी नहीं होती है। हम जब खुद की पिक्चर भी लेते हैं ना, तो एक बहुत अट्रैक्टिव लगती है, एक बहुत ही ज़्यादा खराब लगती है, राइट। तो पिक्चर्स ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने में, देखते ही आपको वो फीलिंग आए, वो एक अट्रैक्शन हो उस पिक्चर की तरफ आपका, है ना। तो वैसी पिक्चर होनी चाहिए। तो आपकी जितनी भी डिज़ायर है, उन सारे डिज़ायर्स को लेके आपको पिक्चर्स को कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गूगल। ओके, एंड उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है, आप चार्ट पे बनाना चाहते हो या नोटबुक में बनाना चाहते हो। क्योंकि जब हम चार्ट बनाते हैं ना, तो उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि हम उसको कहीं भी नहीं लगा सकते, राइट। क्योंकि हमारे घर में हम अकेले तो नहीं रहते ना, हमारे घर में हमारी फैमिली रहती है, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, राइट। तो वो उसको देखते हैं, तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि यार क्या चिपका दिया, क्योंकि उनको नहीं पता ना, हर किसी को नहीं पता होता कि हम विजन बोर्ड बना रहे हैं ना। तो थोड़ा हमें हमें अच्छा नहीं लगता, राइट। तो इसलिए आप उसको नोटबुक में भी बना सकते हो। ठीक है,
तो पहले हम चार्ट पे बात कर लेते हैं कैसे बनाना है। जो भी आपने पिक्चर्स को कलेक्ट करा है, अपनी जो भी डिज़ायर है उसको लेके, उन सारे पिक्चर्स को आपको उस चार्ट पे 1 बाय 1 चिपका देना है, अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना है। वो स्पेस आपको क्यों छोड़ना है? क्योंकि आपको उस जो भी डिज़ायर है और उस डिज़ायर की जो पिक्चर है उससे रिलेटेड आपको अफर्मेशन भी लिखनी है। जस्ट उसके नीचे आपको अफर्मेशन लिखनी है। जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया, तो कार को लेके आपको अफर्मेशन लिखनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये कार है वो रिसीव हो गई है, मैंने इस कार को रिसीव कर लिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप कोई कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि 2024 में ना मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करूँ, मेरी मेडिटेशन पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आप उससे रिलेटेड पिक्चर लगाओगे, जस्ट उसके नीचे लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जो मेडिटेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मेरा जो मेडिटेशन है उसके अंदर ध्यान है वो बहुत ज़्यादा डीपली मैं जाके मेडिटेशन कर पाती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे आपको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन लिखनी है। आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है, जैसा जिस अफर्मेशन को बोलने में आपको फीलिंग आए, ठीक है। ऐसे कोई अफर्मेशन बनानी है और जस्ट उसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है। इसलिए आपको वो स्पेस छोड़ना है जब आप पिक्चर्स को चार्ट पर अटैच करो, ओके। ये हो गया चार्ट की बात हो गई। अब नोटबुक में कैसे बना सकते हैं? नोटबुक में 2 पेज होते हैं ना, एक मतलब दोनों तरफ, है ना। तो आपको क्या करना है, जो फ्रंट पेज है ना, उस पे आपको आपकी जो डिज़ायर है उसको लेके जो पिक्चर है वो अटैच करनी है। उसके जस्ट सामने आपको अफर्मेशन लिखनी है। चार्ट पे तो बहुत कम स्पेस होता है, तो आप एक अफर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो और ज़्यादा अफर्मेशन लिखना, तो नोटबुक में आप उस पेज पे 5-6 अफर्मेशन ईजिली लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट अगले पेज पे भी आपको ऐसे ही करना है। जो फ्रंट पेज है उस पर आपको पिक्चर लगानी है, उसके जस्ट सामने वाला जो पेज है उस पर आपको अफर्मेशन लिखनी है, ओके। ऐसे आप चार्ट पे और नोटबुक में बना सकते हो। इसके अलावा अदरवाइज अगर आप लैपटॉप में, मोबाइल में बनाना चाहते हो तो आप उस पर भी बना सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि चार्ट पे, अगर आप चार्ट पे नहीं बना पा रहे हो, नहीं बना सकते, तो नोटबुक में बना लो एटलीस्ट, ओके। और उस नोटबुक को आपको हमेशा आप अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। खोल के आप जस्ट उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, उन अफर्मेशंस को बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया कि आपको कैसे बनाना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। उसके अंदर देख के सबसे पहले जो मैंने बताया, उसके अंदर आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी है। अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सारा ताम झाम करना पड़ेगा, पिक्चर्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी, प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप मत बनाना, क्योंकि आप पहले ही उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी डालोगे, है ना। तो वो नहीं, आपको उस टाइम आपको नहीं बनाना, ठीक है। आपकी जब हाई वाइब्रेशन हो, आप एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग में हो, वो एक्साइटमेंट हो, तभी आप बनाना उसको स्टार्ट करना, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो है ना, काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको उसको पूरे फेथ के साथ बनाना है। आपको डाउट्स नहीं करने कि ये मैं बना तो रही हूँ लेकिन मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे आपको नहीं बनाना। आपको उसको जस्ट फेथ के साथ बनाना है कि हाँ मैं बना रही हूँ ना, तो मेरे लिए काम करेगा, ज़रूर करेगा, है ना। ये मिस्टेक छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मिस्टेक्स करते हैं तभी हमारे लिए कुछ काम नहीं करता। डेस्परेट नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, जस्ट आपने उसको बनाया है ना, बस, ठीक है। उसके बाद आप उसको ऐसे जगह अपने नोटबुक में अगर आपने बनाया है तो आप उसको हमेशा अपने साथ रखो, एंड आप उसको जस्ट देखो एंड फील करो कि यही मेरी रियलिटी है। उसको देख के इमेजिन करना है कि यही मेरी रियलिटी है। विजुअलाइजेशन टेक्निक लगानी है। जब आप उस एक पिक्चर को हर एक पिक्चर को जितनी भी आपने लगाई ना, सबको देखना है, जस्ट देख के आपको फील करना है, विजुलाइज करना है कि ये मेरी रियलिटी है, इसको मैंने रिसीव कर लिया है, ये मेरी लाइफ में आ चुकी है, ये जो डिज़ायर है मेरी फुलफिल हो चुकी है। आपको ऐसे फील करना है, और जो आपने साथ में अफर्मेशन लिखनी है, उन अफर्मेशंस को बोलना है, और ऐसे बोलना है कि ये डिज़ायर मेरी फुलफिल हो गई है एंड मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ,
मैं ग्रेटफुल एक्सप्रेस कर रही हूँ यूनिवर्स के सामने कि यूनिवर्स ने मुझे ये जो मेरी डिज़ायर है उसको फुलफिल कर दिया। जस्ट ओके, इसलिए मैंने बोला साथ में अफर्मेशन लिखो, ठीक है। तो ऐसे आप विजन बोर्ड रेडी करना है आपको। उसके बाद आपको उसके साथ अफर्मेशन भी ऐड करनी है। ऐसे आपको फिर बाद में आपको वैसे उसको देखना है कि ये जो डिज़ायर है मेरी फुलफिल हो गई है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है फुलफिल हो गई है। उन अफर्मेशंस को आपको ऐसे बोलना है जैसे वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई हैं और वही आपकी रियलिटी है। अगर उस चार्ट पे आपने बनाया है तो उस चार्ट को, या नोटबुक में बनाया है तो उस नोटबुक को ही आपको अपनी रियलिटी समझना है। ऐसे देखना है कि ये जिसको, जैसे मैं इसको खोलूंगी ना, मैं इस नोटबुक को नहीं खोल रही, मैं अपनी रियलिटी को खोल रही हूँ। और जैसे आप उस चार्ट को देखो तो आप ये मत सोचो कि मैं इस चार्ट में लगी पिक्चर्स को देख रही हूँ, नहीं, आपको देखना है कि मैं अपनी रियलिटी देख रही हूँ, मेरे सामने मेरी रियलिटी है ना, जो 2024 में होगी, वैसे आपको देखना है, उसको फील करना है, ठीक है। यू हैव टू फील दिस विजन बोर्ड कि ये मेरी रियलिटी है, ये ही मेरी रियलिटी है जो 2024 में मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। वो फीलिंग होनी चाहिए, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप विजन बोर्ड बना सकते हो। और विजन बोर्ड के अंदर आप 10 से 15 विशेस को लगा सकते हो, मल्टीपल विशेस मैं कहूँ तो लगा सकते हो। विजन बोर्ड की यही खास बात होती है कि हम अपनी मल्टीपल विशेस को लगा सकते हैं। अदरवाइज कुछ टेक्निक ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ हम एक ही विश को चूज कर सकते हैं या पिक कर सकते हैं ना। तो विजन बोर्ड में आप अगर 10 में काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मैक्सिमम 15 डिज़ायर्स है उसको पिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है 15 जो मोटी मोटी जो अपनी जो डिज़ायर्स होती हैं, मैनिफेस्टेशन होती है, वो 15 के अंदर तो आ ही जाती है ना। एक चीज़ और बताऊं तो आप सारी ऐसी डिज़ायर्स मत लेना कि मेरी कार मैनिफेस्ट हो गई, मेरा मोबाइल मैनिफेस्ट हो गया, मेरा घर मैनिफेस्ट हो गया, ये हो गया, वो नहीं। आपको खुद से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ऐसी पिक्चर्स लगानी है, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में 2024 में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, मेरी हेयर ग्रोथ हो रही है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, मेरी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो रही है, मेरा मेडिटेशन पावर बढ़ रहा है, मेरी सेल्फ हीलिंग हो रही है, मैं और ज़्यादा खुद से कनेक्ट हो रही हूँ, सेल्फ लव करती हूँ। ऐसे पिक्चर्स भी आपको ऐड करनी है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और जब आप ऐसे पिक्चर्स ऐड करोगे ना तो ट्रस्ट में आपको और ज़्यादा अच्छे से फीलिंग आएगी। और आप उसके अंदर स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हो, उनके अंदर छोटी छोटी खुद से लेके, खुद को लेके अफर्मेशन लिख के आप स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हो। जो कलरफुल स्टिकी नोट्स आते हैं ना, वो भी आप लगा सकते हो। एंड मेक श्योर अगर आप जो भी पिक्चर्स लगा रहे हो वो पिक्चर्स भी कलरफुल होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कलरफुल विजन बोर्ड होगा तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, राइट। तो ऐसे आप विजन बोर्ड रेडी कर सकते हो, अपने सारे विशेष को लगा सकते हो। 2024 के अंदर आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, जो भी डिज़ायर फुलफिल करनी है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स के साथ बनाना है, खुशी वाली फीलिंग के साथ बनाना है, डेस्परेट होके, नेगेटिव होके आपको विजन बोर्ड नहीं बनाना है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करा है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।